सलाम नमस्कार आदाब दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे बिहार में हुए 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के परिणाम के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बिहार में 2 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए थे। पहला सीट था मोकामा और दूसरा गोपालगंज। जैसा कि आपको पता है कि मोकामा पर पहले आरजेडी मतलब राष्ट्रीय जनता दल का कब्जा था। वहाँ के विधायक थे माननीय अनंत सिंह, जिनकी विधायकी चली गई थी और राष्ट्रीय जनता दल ने उनके जगह पर उनकी धर्मपत्नी नीलम देवी को अपना उम्मीदवार बनाया था। दूसरी जगह गोपालगंज, जहाँ पर पहले से बीजेपी का कब्जा था। इस बार बीजेपी ने अपना उम्मीदवार कुसुम देवी को बनाया था और राष्ट्रीय जनता दल ने मोहन प्रसाद गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया था। जैसा कि रुझान सामने आ रहे हैं या कह दे कि परिणाम ही हो चुका है, फाइनल हो चुका है। मोकामा में फिर से आरजेडी अपना परचम लहरा रहा है। वहाँ से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी भारी अंतर से अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी के कैंडिडेट को हरा रही है। वहाँ के बीजेपी के कैंडिडेट हैं सोनम देवी। उनको भारी अंतर से लगभग 15,000 वोटों के अंतर से नीलम देवी चुनाव जीत रही हैं। मतलब वहाँ आरजेडी मय हो चुका है पूरा मोकामा। वहीं गोपालगंज, बड़ा ही मज़ेदार रिजल्ट वहाँ से आया है। मतलब बीजेपी अपना सीट बचाने में कामयाब होता दिख रहा है। वहाँ के कैंडिडेट कुसुम देवी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो अपने जो प्रतिद्वंदी हैं राष्ट्रीय जनता दल के मोहन प्रसाद गुप्ता को भारी कम मात्रा में, बहुत ही कम अंतर से चुनाव जीत रही है। मात्र 2100 वोट से बीजेपी वहां चुनाव जीत रही है। मतलब आरजेडी का कैंडिडेट मोहन प्रसाद गुप्ता वहां हार रहे हैं चुनाव 2100 वोट से। और ये जो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग गोपालगंज में ही हुआ था। सुबह से ही उठा पटक हो रहा था, कभी आरजेडी आगे कभी बीजेपी आगे, लेकिन अंततः बीजेपी 2100 वोट से चुनाव जीत चुकी है। ये अभी तक जो रुझान मेरे सामने आ रही है उससे पता चल रहा है कि बीजेपी चुनाव जीत चुकी है, क्योंकि वहाँ फाइनल राउंड का काउंटिंग संपन्न हो चुका है। तो ये हम कह सकते हैं कि बिहार में एक सीट पर आरजेडी ने अपना परचम लहराया और दूसरे सीट पर बीजेपी अपने सीट को बचाने में कामयाब हो गए। जो पहले से तय था कि मोकामा में आरजेडी का ही विधायक था पहले, तो आरजेडी रिपीट कर गया और गोपालगंज में बीजेपी का था, तो बीजेपी अपना मतलब कि सीट बचाने में कामयाब हो गया। जय हिंद, जय भारत,